नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गुरु गोरखनाथ नाथ संपदा के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं कि गद्दी पर काम कैसे करना है। आपको सवारी खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बैठे बैठे पूछा किस प्रकार से ली जाती है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। देखो, पूछा लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, जिसके ऊपर चौकी सवारी पड़ रही है और जिसको भक्ति करते बहुत ही ज़्यादा समय हो गया, उन लोगों को ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना होती है। हालांकि हर किसी व्यक्ति को ऐसे उत्तर नहीं मिलते हैं। यानी कि जिन लोगों ने भक्ति करते, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे, उन लोगों को एकदम से एक्यूरेट पूछा नहीं आएगी। हाँ, जिनके ऊपर सवारी चौकी खेलती है, तो जिनके कुल में ही देवी देवताओं की पूजा होती है, जिन्होंने अपने वो बोलते हैं ना पितरों बुजुर्गों की सेवा कर रखी है, जिनके पितर बुजुर्ग सेवा करते हैं, उन लोगों को पूछा आने की जो है पूर्णता जो है संभावना रहती है, उन लोगों को आ जाएगी। तो जब भी आप गद्दी के ऊपर विराजमान होते हो, गद्दी के ऊपर आप बैठते हो, उसी दिन आपने कार्य करना है। जैसे जिस भी देवी देवता को आप लोग मानते हो, उस देवी देवता का स्पेशल एक दिन होता है। चाहे वो गुरुवार हो, मंगलवार हो, रविवार हो, शनिवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार हो या सोमवार हो, आपने उसी के अकॉर्डिंगली जो है उनके आगे प्रश्न रखना है। अब आपने करना क्या, जब भी कोई स्त्री या पुरुष आपसे कुछ पूछने आता है, कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष बैठा हुआ है, तब आपने उनके मंत्र का जाप करते हुए मन ही मन क्वेश्चन पुट करना होता है कि देखो, अगर कोई पार्टिकुलर बंदा किसी चीज़ के बारे में पूछता है, तो आपने उसके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करनी है। अन्यथा वो अगर नहीं पूछता, वो बोलता आप ही मेरे बारे में देख कर बताओ, तो आपने डायरेक्टली जो है मंत्र जाप वहाँ पे करना है और आपने जो है अपना कर्म चलाने की कोशिश करनी है। ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है, ये एक तरह की संभावना रहती है इसमें कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। जिन लोगों को उनके गुरु ज्ञान नहीं देते हैं, वो लोग भी जब इस क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो उनको भी स्पष्टली उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे और उनको भी पता लग जाएगा कि आपका भक्ति का लेवल क्या है। किसी भी व्यक्ति के बारे में जब पूछा जाता है, तो या तो सपन में कोई चीज़ दिखाई देती है, कान में आवाज़ आती है, जब विचारों के माध्यम से ही आती है, उसी प्रकार से आप पकड़ सकते हो। अगर आप लोगों की भक्ति अच्छी है और देवता की सवारी आपके ऊपर आती है, चाहे वो कोई भी गण हो, देवी हो, देवता हो, कुछ भी हो, अगर आपके 10 में से 8 कार्य निकलते हैं, तो डेफिनेटली ये मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप जो किसी के बारे में देखने की कोशिश करोगे, बताने की कोशिश करोगे, तो वो भी आप प्रॉपर रूप में जो है देखकर उसको बता दोगे और आप उसके मन की बात जो है वो पकड़ जाओगे। दूसरी बात है, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कर्म किया होता है, तो हाथों के ऊपर पता लगती है चीज़, हाथों के ऊपर भी देखी जा सकती है, आंखें बंद करते हो तो झलकियां भी पड़ सकती है, पूछा अलग अलग तरीके से आती है, या मन के विचार आते हैं, मन के अंदर कोई आवाज़ उठती है कि ये चीज़ बोल दो, वही चीज़ जो है वह सत्य निकलती है। आप पहले दुनिया का काम ना करें, ट्रायल बेसिस पे आप जो घर पे, ठीक है ना, ट्रायल बेसिस पे आपके जो इर्द गिर्द व्यक्ति हैं, आपके घर के मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जब वो कुछ भी सोचते हैं या क्या कर रहे हैं, कर्म क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप प्रैक्टिस के तौर पर जो भी आपका फ्रेंड सर्कल में हो, या किसी को दुख तकलीफ संकट हो, उसको बिना बताए आप उसके ऊपर ये प्रयोग करके देखो, आप उसकी मन की बात पकड़ने की कोशिश करो। फिर आप ये देखो कि आप कितनी बातें उनकी पकड़ पा रहे हो। अगर आप 10 में से 7 बातें पकड़ पा रहे हैं, 5 में से 3 बातें पकड़ पा रहे हैं, यानी कि आप 60 से 70% एक्यूरेट जा रहे हो, तो आपकी वो क्षमता है, आपकी वो पोटेंशियल है, आप उनकी चीज़ को पकड़ सकते हो। तो पूछा लेने का तरीका जैनोन में यही होता है। इस कंडीशन में आपको सवारी खेलने की ज़रूरत नहीं है, इस कंडीशन में आपको किसी प्रकार के सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं है, इस कंडीशन में आपको कुछ पीना नहीं है, आपको सिर्फ बैठना है। जिन लोगों के विचार शून्य हो जाते हैं, जिन लोगों का ध्यान लगता है, जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे जाप करते हो बहुत नींद आती है, उन लोगों की पॉसिबिलिटी होती है कि वो जल्दी परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार आपको आज्ञा चक्र में भी छवि आ जाती है, कई बार आपका हृदय चक्र भी काम कर जाता है, कई बार आपका थ्रोट चक्र भी काम कर जाता है, यानी कि गला भी काम करता है, आपका हृदय भी काम करता है। हृदय काम करेगा तो विचार आएगा, गला काम करेगा तो वाक सिद्धि वाला काम होता है, आज्ञा चक्र काम करता है तो वो सारी चीज़ों को स्पष्टली आपके सामने प्रकाशित करता है। तो ये आपकी निष्ठा भावना के ऊपर डिपेंड करता है। तो गद्दी पे काम लेने से पहले जिस भी मंत्र का प्रयोग करते हो, उस मंत्र को मन ही मन जपना होता है। उस मंत्र का वो बोलते हैं ना, विवरण किसी को बताना नहीं होता, क्या आप जपते हो, किसी के सामने उस मंत्र को बोलना नहीं होता। अगर इन चीज़ों का प्रयोग जनरली आप गद्दी पे करते हो,
तो आपकी 100% वाणी भी पूरी होगी और आप किसी के बारे में भी देखकर बता सकते हो, तो आप अपनी गद्दी भी चला सकते हो। 98 91 59 52 70 मेरा नंबर है। सिखाने को तंत्र काट के मेरे पास चार्जेस लगता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़ लेना। साधना सीखने के लिए आप डायरेक्टली मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो, अन्यथा आप इस चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ज्वाइन बटन में भी साधना आती है, मेहनत और एफर्ट आपके रहते हैं। सभी धर्मों का आदर्श मान करते हो और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हैं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु का कोई चेला गुरु ने किसी के छासे में नहीं फंसना। अलख देश, जय गुरु गोरखनाथ।